जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। सांख्यिकी चैप्टर जो चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 13.1 है, माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने से पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। उसके बाद प्रश्नावली 13.1 का टोटल मैंने 4 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बुक ले लीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न संख्या 5 है ना, वो मैं आपको बुक से रीड करूंगा और रीड करने के बाद आपको समझाऊंगा। और मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा था कि किसी फुटकर बाजार में, है ना, फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, ठीक है ना। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, ठीक है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, ठीक है। देखिए पेटियों की संख्या के अनुसार जो है कि आमों की संख्या जो है कि ये निम्नलिखित बंटन के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए और अपने माध्य संख्या ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, ठीक है। यह भी बताना है कि माध्य संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने ये देखा कि आमों की संख्या ये दिया हुआ है 50 से लेकर के 52 आम जो है कि टोटल 15 पेटियों के अंदर रखा गया है। दूसरा 53 से 55 110 पेटियों में, 56 से 58 135 पेटियों में, और 59 से 61 जो है कि 115 पेटियों में, और 62 से 64 टोटल 25 पेटियों में रखा गया है, ठीक है। तो जो पेटियों की संख्या है ये आपका एफ का मान है। किसका है? ये एफ का मान है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एफ, ठीक है। चलिए अब इसके आगे एक और बॉक्स बनाता हूँ, जिस बॉक्स को क्या बोलेंगे आपको पता ही होगा, आई थिंक अब तक याद हो चुका होगा। क्या है वो? वर्ग चिन्ह। क्या है वो? वर्ग चिन्ह। और इस वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं? तो आपको पता है ना, एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। तो मैंने लिख दिया ये एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है। चलिए अब एक्स कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये जो संख्या है ना, निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन संख्याओं को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो देखिए 50 और 52 हो गया 102, और 102 का आधा होता है 51, लिख दिया, ठीक है। ऐसे देखिए 55 और 53 इसका संख्या इसका योग होता है 108, ठीक है। क्या होता है? 108, और 108 का आधा हो जाएगा 54। तो ये हो गया 54। मैं बताया था कि आपको 2 लिखना होगा और चेक करिए कि कितना बढ़ रहा है। तो 51 से 54 जो है कि 3 बढ़ा है, तो 3 बढ़ा करके लिख दीजिए। 54 में 3 बढ़ाएंगे तो 57 हो जाएगा, और 57 में 3 बढ़ाओगे तो 60 हो जाएगा, और 60 में 3 बढ़ाओगे तो 63 हो जाएगा। बस ये लिख लेना था। अब आप देखोगे कि जो वर्ग चिन्ह है ना, ये थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट है ना, 51, 54, 57, 60 और 63। अगर मैं एफ की संख्या से गुणा करूं तो ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो मैं और आगे चलता हूं, है ना। अगर मैं यहीं तक रुक जाता तो प्रत्यक्ष, ठीक है। अब आगे चलूंगा, क्या चीज़? कल्पित। और कल्पित के लिए क्या निकालना होता है? आपका डी। क्या निकालना होता है? डी। अब बताइए डी बराबर में क्या फार्मूला बताया था? आपको याद आ चुका? डी बराबर मैंने बताया था x माइनस ए। ए क्या होता है? तो ये जो x आया हुआ है इनमें से लगभग बीच का, तो आप देखोगे ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये बीच में यही है, इसको मान लेंगे a, ठीक है। यानी हो गया यहाँ पे x माइनस ए का मान है 57, तो हो जाएगा यहाँ पे 57, ठीक है। अब देखिए x का मान है 51, 51 में से यहाँ पे 51 है तो 51 माइनस 57 रखोगे, तो 51 में से 57 को माइनस करोगे तो आएगा -6, ठीक है। ऐसे ही 54 में से 57 को माइनस करोगे तो आएगा -3, ठीक है। ऐसे ही 57 है तो 57 में से 57 को ही माइनस करोगे तो आएगा 0, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे 60 है, 60 में से 57 को माइनस करोगे तो आएगा 3। 63 है, 63 में से 57 को माइनस करोगे तो आएगा 6, लिख दिया मैंने। अब देखिए ये संख्या छोटी हो गई। क्या हो गई? ये संख्या
छोटी हो गई। अब ये संख्या जब छोटी हो गई तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे अब देखिए ये f है और ये d, यानी ये दूसरा कल्पित विधि तक आ चुका हूँ। तो अब तीसरा निकाल देता हूँ। जब छोटा आ गया तो बस यहीं तक f इंटू डी, क्या निकाल दूंगा अब f इंटू डी। अब ध्यान से देखिएगा f इंटू डी कैसे निकालोगे। देखिए f का मान है 15 और d का मान है -6। अब इनको गुणा करेंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा -90। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखिए 110 गुणे -3 है ना। क्यों? क्योंकि f का मान यही है और d का मान ये हमने निकाला हुआ है। तो 110 गुणे -3 तो हो जाएगा 11 तिया 33 यानी -330। चलिए अब देखिए 135 का अगर 0 में करोगे तो 0 ही होगा। ठीक है, 115 का 3 में करोगे तो 3 5 15, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, 345 आएगा। ऐसे ही 25 का 6 में करोगे तो 25 6 का कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 2 12, 3 15 यानी 150 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, सिग्मा एफ डी इक्वल टू, और ये निकालेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू। बात क्लियर हुआ। चलिए अब सिग्मा एफ यानी इस एफ का मान को जोड़ देंगे, जो आएगा सिग्मा एफ होगा। एफ डी का मान जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ डी। तो चलिए इसको भी जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं। चलिए पहले इसको जोड़ते हैं एफ वाले को। 5 5 10 15 20 का 0 हासिल 2 2 और 2 4 और 1 5 5 3 8 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 1 2 3 4 यानी आएगा इसका 400। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर दोनों को जोड़ लीजिएगा। देखिए 0 है ना, ये 9 3 12 का 2 3 और 1 4 यानी -420। इसको जोड़िए 5 5 4 9 और 3 और 1 4 यानी 495। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखिए -420 है अब प्लस 495, तो आपका आएगा प्लस में 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। यानी इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, प्लस 75 आ जाएगा। बात क्लियर होगी। तो हमने कौन से विधि तक पहुंचा है, कल्पित विधि तक। तो चलिए अब लिखेंगे माध्य बराबर। क्या लिखेंगे, माध्य बराबर। अब देखिए ये कल्पित विधि है तो ऊपर सबसे पहले यही लिख देता हूं, कल्पित विधि से, है ना, कल्पित विधि से। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका कल्पित विधि, a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। बात क्लियर हुआ। चलिए a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान 57 है तो यहाँ पर रख दूंगा 57 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी का मान कितना आया है 75, तो रखूंगा 75 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना था 400, तो 400। ठीक है, अब चलिए ये हो गया 57 प्लस। अब देखिए 75 में 400 का भाग करना है तो कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूं कि 75 में 4 का ही भाग कर लेता हूं और ये बाद में ये डबल जीरो का दशमलव लगा दूंगा। ठीक है, तो भाग करेंगे तो 75 भगे में 4। देखिए 4 एकम 4, यहाँ पे आया 3 और ये 5, फिर 8 चौक 32 2 आया, फिर बचा 3, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव हो जाएगा 0, 7 चौक 28। ठीक है, 30 में से 28 गया 2 और ये फिर से 0 आएगा, 4 5 20 यानी 18.75 आ गया। यानी भाग करेंगे तो क्या आएगा 18.75 बटे में। अब बटे में क्या बचेगा, देखिए हमने 4 से भाग किया था इसलिए यहाँ पे 100 अभी बचा हुआ है। बात समझ में आ गया। डायरेक्ट मैंने 400 से नहीं दिया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब ये क्या करूंगा, इसको दशमलव ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 57.01875। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 57.1875। ठीक है, ये हो गया हमारा माध्य। यानी हमको इतना पता चल चुका है कि जो आमों की संख्याओं का माध्य है ना वो 57.1875। इसको अप्रोक्स लिख सकते हो 57.19।
क्या लिख सकते हो 57.19, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और हमने किस विधि का प्रयोग किया है, तो कल्पित विधि का प्रयोग किया है। तो हमसे पूछा था कि बताना है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया, ठीक है, और कितना माध्य होगा। तो जो आमों का है, ध्यान रखिएगा, आमों का जो माध्य है, ठीक है, वो कितना है 57.19 है, ठीक है, और हमने कल्पित विधि का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये प्रश्न जो संख्या था 5, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने बताया जैसे ही कि मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं तो आपको बुक देखना ही पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। क्या होता है, ये जो परिवार है ना 25 परिवार, उनके दैनिक व्यय को क्या करता है, ये दर्शाता है। तो हमको बताना है कि कोई भी एक आप उपर्युक्त विधि का प्रयोग करके इसमें परिवारों की जो दैनिक व्यय है ना, जो रुपया है, उसको आप माध्य में बताओगे। किसमें बताओगे, माध्य में बताओगे। तो चलिए हम लोग इस सारणी के अनुसार क्या ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो परिवारों की संख्या दिया हुआ है, ये किसका मान है, आपको पता है ना, ये मान दिया है f का मान दिया है, पीछे भी बता चुका था। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट सारणी बनाना है, वो क्या बनाओगे आप, वर्ग चिन्ह बनाओगे। क्या बनाओगे, वर्ग चिन्ह। तो देखिए मैं इसको बना देता हूं ऐसे करके, और यहाँ पे लिखता हूं वर्ग चिन्ह। क्या बना दिया, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को आपको पता है ना, x से डिनोट करते हैं। किससे, थोड़ा सा सारणी देखिए ज्यादा ही चौड़ा हो गया, ठीक है। तो चलिए इस सारणी को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए अब x कैसे निकालोगे, तो आपको पता है निम्न वाले को और उच्च वाले को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 100 प्लस 150 250, 250 का आधा करोगे तो हो जाएगा 125। चलिए ऐसे ही 150 और ये 200 हो जाएगा 350, 350 का आधा हो जाएगा 175, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कितना बढ़ा हुआ है, 50 बढ़ा है ना, तभी तो 125 में 50 जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा। तो अब 50-50 जोड़ दीजिए, 175 में 50 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 225, 225 में 50 जोड़ोगे तो हो जाएगा 275, 275 में अगर 50 जोड़ देते हो तो हो जाएगा 325। कंप्लीट हो गया पूरा, कितना आसान है। चलिए अब देखिए ये x का मान बहुत बड़ा है, अगर मैं यहीं पे प्रत्यक्ष विधि लगा दूं तो गुणा करते करते हालत खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, आगे चलता हूं और आगे चलूंगा कल्पित विधि की तरफ। तो इसको मान लेता हूं a, क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, बीच में यही है, तो इसको a मान लिया। अब क्या निकालेंगे, d। तो d बराबर क्या होता है, x माइनस a। अब देखिए x का मान तो हमें पता ही है कि x का मान 1 दिया हुआ है, a का मान है x माइनस 225। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। अब इसका मान निकाल करके लिखना है। अब लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर छोटा आएगा तो यहीं तक रुक जाएंगे और बड़ा आएगा तो और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए x का मान है 125, 125 में से अगर 225 माइनस करते हो तो 2 में से 1 गया 1, यानी माइनस में 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस में 100 आ जाएगा। 175 में से अगर 225 माइनस करते हो तो 175 और 50, 225 यानी माइनस 50 आ जाएगा। इतना आपको बेसिक कैलकुलेशन आता ही है अगर आप 10 में पढ़ रहे हो तो। 225 का 225 में माइनस करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। 275 में से अगर 225 घटाते हो तो 50 आ जाएगा। अगर 325 में से 225 घटाते हो तो 100 आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। देखिए हमको फिर से दिखाई दे रहा है कि डी अभी और भी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो नहीं करने वाले, और छोटा कर लेते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे अब चलते हैं पग विचलन विधि पे। और पग विचलन विधि क्या होता है, u निकालना होता है। u कैसे निकालोगे, तो जो d आया है ना, इस d को ऊपर लिखिएगा अपान में h। h का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर। तो कितने का है, 50 का अंतर है। देखिए सब में 50-50 का अंतर है, तो यही बीच का अंतर हो गया, यानी ये हो गया h, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, h अंतर होता है h। h बराबर कितना रखना है, आपको बता दूं कितना रखना है, h बराबर 50। तो यहीं पे लिख देता हूं, h बराबर कितना हमको रखना है, तो 50 रखना है। बात क्लियर हो गया। देख लीजिए इनके बीच का अंतर कितना है, तो 50 है ना, तो h का मान 50। h ऐसे ही निकाला जाएगा, इनके बीच का कितने का अंतर है। तो चलिए d का मान देखिए कितना आया है, -100। अब -100 में अगर 50 से भाग करोगे तो 100/50 यानी 2, अब माइनस है तो -2। ऐसे देखिए 50, इसमें 50 से भाग करोगे तो -1 आएगा।
0 में भाग करोगे तो 0 आ जाएगा, 50 में करोगे तो 1 ही आएगा और 100 में करोगे तो 2 आएगा। ये u का मान आ गया। तो देखिए ये था प्रत्यक्ष, कल्पित, पग विचलन। अब आगे चलते हैं। पग विचलन के अब आगे क्या निकालेंगे, तो f इंटू यू, f इंटू यू ये निकालता हूँ आगे। देखिए f इंटू यू मैंने लिख दिया। अब देखिए f का मान कितना है, तो यहाँ पे 4 है और u का मान 2 है, तो 4 दूना 8 यानी -8 हो जाएगा। ऐसे ही 5 और 1 तो -5 हो जाएगा। ऐसे देखिए 12 और 0 का करोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही 2 और 1 का करोगे तो 2 हो जाएगा और 2 और 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा। अब ये एफ यू का मान निकलना है, तो अब क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ इंटू यू बराबर निकाल लीजिएगा और यहाँ पे सिग्मा एफ का मान ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए पूरा घर कितना था, तो हमको साफ साफ दिया था कि परिवारों की संख्या जो है 25 है, तो मैं निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट लिख दूंगा 25 है। अगर नहीं आपको विश्वास है तो काउंट कर लीजिएगा। चलिए काउंट करके दिखाता हूँ। देखिए 4 5 4 9, ठीक है, 9 10 11 है ना, 11 और 2 13, ठीक है, 13 और 12 25, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए 8 और 5 13 यानी -13 हो गया और 4 और 2 6, -13 में से अगर 6 घटाओगे, ठीक है, -13 प्लस 6 करोगे तो 7 आएगा, वो भी किस में, माइनस में, -7 हो गया। बात समझ में आ गया, तो हो गई हमारा। अब हमको क्या करना है भैया, बताना है कि एक उपयुक्त विधि, तो कौन सा विधि हमने लगाया है, लास्ट पग विचलन विधि। तो लिखूंगा यहाँ पे पग विचलन विधि से, है ना, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। बात क्लियर हुई। h का मान हमने देखा 50 है, a का मान कितना है देखिएगा यहाँ पे 225, तो रख दूंगा यहाँ पे 225। चलिए बीच में क्या है, प्लस, तो रखूंगा प्लस। फिर सिग्मा एफ इंटू यू का मान कितना है, -7, तो देखिए माइनस आया है इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखूंगा -7 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, तो 25 है, तो रख दूंगा यहाँ पे 25। चलिए ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। फिर मल्टीप्लाई एच का मान है आपका 50 यहाँ पे। चलिए अब देखिए कट जाएगा, 25 दूना 50 यानी क्या बचा, 225 प्लस का माइनस में करोगे माइनस और 7 दूना 14, ठीक है। तो 225 माइनस 14, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 यानी 211। क्या आया, माध्य हमारा 211 आ गया। और किस विधि का हमने प्रयोग किया, पग विचलन विधि से। बस इतना हो गया इसका माध्य, यानी जो परिवारों की संख्या है, जो दैनिक उनका व्यय है, उसका माध्य कितना है, 211 है। बस ये था पूरा कॉन्सेप्ट। ये जो 6 नंबर प्रश्न था ये भी कंप्लीट हो गया। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा और दोहराइए, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो ये पूरा 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 2 प्रश्न कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं 3 प्रश्न लेके आऊँगा, 7, 8 और 9, ठीक है। तीनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली 13.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।